कौन सी पोजीशन में रखेंगे? राइट साइड हम नहीं रखते, लो फोल्डर्स पोजीशन में नहीं रखते, सुपाइन में नहीं रखते। हमें याद रखना है जब भी हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं तो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में या फिर हम पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन में हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर। सो कल की वीडियो में हमने सीआईपी रांची के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बाकी बचे हुए सीआईपी रांची के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। और गाइस, कल की वीडियो में दो क्वेश्चंस में डाउट था। फर्स्ट इज़ कि मेंटल हेल्थ एक्ट कब पास हुआ था? सो आंसर वाज 1987। एंड सेकंड क्वेश्चन था एक रिप्रेशन और रिग्रेशन वाला। तो गाइस, दोनों ही क्वेश्चंस पिंड करके सही आंसर लिखे हुए थे, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज, एन एसिटाइलसिस्टीन, एस्मोलॉल, नेलोक्सोन और एट्रोपिन सल्फेट। सो गाइज, हमें पता है मॉर्फिन ओवरडोज का क्या एंटीडोट होता है, दैट इज़ अ नेलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेशेंट इज एट रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोडियम लेवल ऑफ 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर? कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसमें रिस्क होगा कि भाई सोडियम लेवल हमारा कम हो जाएगा? बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सोडियम लेवल होता कितना है, दैट इज़ 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कुछ बुक्स में वैल्यूज़ ऊपर नीचे वेरी करती हैं। तो कौन से पेशेंट में ये रिस्क होता है? Patient who is taking corticosteroid? No. Patient who is taking aldosteronism? No. Patient with Cushing disease? No. A patient who is taking diuretics? बिल्कुल, diuretics is the right answer. Next question. The nurse is caring for a patient with several broken ribs. The client is most likely to experience what type of acid-base imbalance? एक क्लाइंट है जिसको ब्रोकन रिब्स हैं। तो गाइस, हमें पता है कि अगर ब्रोकन रिब्स हैं यानी कि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। इसमें मेटाबॉलिक तो कुछ होगा नहीं, तो सबसे पहले तो हम इसमें से मेटाबॉलिक वाले ऑप्शन को हटा देंगे। तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं मेटाबॉलिक वाले, मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक। अब आता है कि रेस्पिरेटरी होगा, बट क्या होगा? एसिडोसिस होगा और एल्कोलोसिस होगा। सो गाइस, जब भी किसी पेशेंट को ब्रोकन रिब्स होंगे तो क्या होगा? उसमें एडिक्वेट वेंटिलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, inadequate ventilation is the right option. Next question. A patient has been admitted to the hospital for gastroenteritis and dehydration. The nurse determines that the patient has received adequate volume replacement if the blood urea, this is urea. तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल ड्रॉप टू विच वॉल्यूम? एक पेशेंट है जो गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ और डिहाइड्रेशन के साथ आया है, तो नर्स को कैसे पता चलेगा कि जो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे रहे हैं वो कितना एडिक्वेट है जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किस लेवल पे आ जाए? तो इससे क्वेश्चन मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसकी वैल्यू क्या होती है। सो गाइज, अब किसी किसी बुक में देखोगे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू दी हुई है 6 to 20 mg पर डेसीलीटर। कहीं कहीं पे ये 7, 8, 10 mg पर डेसीलीटर भी दी होती है। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी नॉर्मल वैल्यू आएगी, मतलब वही हमारा आंसर होगा। 3 mg पर डेसीलीटर तो कम हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट द आंसर। 35 mg डेसीलीटर और 29 mg डेसीलीटर ये नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू है, और जो नॉर्मल रेंज में हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज़ अ 15 mg पर डेसीलीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ एनजी ट्यूब इनटू अ पेशेंट। द नर्स शुड प्लेस द पेशेंट इन विच पोजिशन फॉर इंसर्शन? तो एक पेशेंट है जिसको हम एनजी ट्यूब डाल रहे हैं, मीन्स नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे हैं, तो हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखेंगे? तो कौन सी पोजीशन में रखेंगे? राइट साइड हम नहीं रखते, लो फोल्डर्स पोजीशन में नहीं रखते,
सुपाइन में नहीं रखते। हमें याद रखना है जब भी हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं तो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में या फिर हम पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन में रखते हैं। सो हाई फाउलर्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टीचिंग अ postpartum patient about breastfeeding. Which instruction should the nurse include? Option A, the diet should include additional fluids. B, prenatal vitamins should be discontinued. C, soap should be used to cleanse the breast. D, birth control measures are unnecessary. एक नर्स है जो पोस्टपार्टम पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बता रही है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन नर्स इंक्लूड करेगी? अब देखिए वाइटामिन्स को हम डिसकंटिन्यू करेंगे, ये आंसर नहीं है। सोप हम यूज़ करेंगे, सोप तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्या होगा, ड्राइनेस आएगी, तो हम सोप भी यूज़ नहीं करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर अननेसेसरी, नो दिस इज़ नॉट द आंसर। सो आंसर शुड बी द डाइट शुड इंक्लूड एडिशनल fluids. Move on to the next question. A child has fluid volume deficit. The nurse perform an assessment and determine that the child is improving and deficit is resolving. If which finding is noted? एक child है जिसको fluid volume deficit है, nurse assessment perform करती है और देखती है कि जो child है वो improve कर रहा है, तो कौन सी, हमें कैसे पता चलेगा कि जो डेफिसिट है वो रिजॉल्व कर रहा है? तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट था, हमने उसको फ्लूइड थेरेपी दी। अब क्या होगा कि देखो, द चाइल्ड हैज़ नो टीयर, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1.035, कैपिलरी रिफिल इज़ लेस देन 2 seconds, यूरिनरी आउटपुट इज़ लेस देन, अगर यूरिन आउटपुट लेस है ये भी आंसर नहीं होगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नो, कैपिलरी रिफिल अगर 2 सेकंड से कम है तो ही ये हमारा आंसर होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। व्हेन असिस्टिंग विद एन ईसीजी द नर्स शुड एक्सपेक्ट टू प्लेस द पेशेंट इन विच पोजीशन? अगर किसी पेशेंट को हम ईसीजी कर रहे हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखेंगे? तो वेरी इजी क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन को पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखना है, दैट इज़ अ सुपाइन पोजीशन। लेटरल, प्रोन, फाउलर, इसमें तो हम ईसीजी कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग इंक्रीज कार्डियक आउटपुट? कौन सी जो क्लास है ड्रग्स की जो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है? एंटीबायोटिक्स क्या कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं? नो, एंटीबायोटिक्स बेसिकली फाइट्स विद द बैक्टीरिया। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं? नो। डायूरेटिक्स, नो, डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेसिस कराते हैं। सो आइनोट्रोपिक एजेंट्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन ऑफ प्राइमी ग्रेविडा हु इज इन लेबर सडनली रप्चर, विच एक्शन शुड द नर्स टेक? एक प्राइमी ग्रेविडा वुमेन है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन्स है वो सडनली रप्चर हो गई, तो अब नर्स कौन सा एक्शन लेगी? पेशेंट की फीटल हार्ट रेट चेक करेगी, उसको लेफ़्ट साइड में लेटा देगी, टाइम करेगी पेशेंट्स, मतलब टाइम नहीं है यहाँ पे, मेजर करेगी पेशेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन को और डिटरमाइन द पेशेंट्स वाइटल साइन, या फिर पेशेंट के वाइटल साइंस देखेगी। तो गाइज ऐसी कंडीशन जिसमें एकदम से मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है फीटल हार्ट रेट को चेक करना। हम फीटल वेलबींग को असेस करते हैं, वेदर द फीटस की जो फीटस है वो किसी भी डिस्कम्फर्ट में तो नहीं है, फीटल की जो हार्ट रेट है वो अप डाउन तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फीटल वेलबींग को चेक करते हैं, तो आंसर इज चेक द फीटल हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज अ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ? कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हम लेंगे तो हमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा? टीसीए, टीसी क्या होता है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एसएसआरआई, माओ इनिबिटर्स और सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर। कौन सी ऐसी ड्रग है जिससे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है? तो गाइस इसका आंसर है आपका माओ इनिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। सो ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बार आया है, आपको ये क्वेश्चन तो 70 बार देखने को मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। द आंसर इज टैमोक्सिफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a client make up stories to fill in the blank space or memory is known as। जब कोई क्लाइंट है जो स्टोरीज़ बनाता है अपने ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए, मतलब कि एक बात कोई बोल रहा है फिर वो बीच में रुक गया, अब उसने क्या किया कि उसने स्टोरीज से उस गैप को फिलअप कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग, कन्फैबुलेशन, डिनाइंग, लाइंग। तो रैशनलाइजिंग नहीं होता, डिनाई करना भी नहीं होता है, लाइंग भी नहीं होता है, तो आंसर क्या होता है? कन्फैब्युलेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया कौन सा होता है? देखो पार्किंसन तो डिमेंशिया है नहीं, टिक्स डिसीज, इससे इनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। आंसर इज अल्जाइमर्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, perception of any object in the absence of actual stimulus is known as। पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम परसीव कर रहे हैं और स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम? हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन क्या होता है? जब कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और हम उसको मिस इंटरप्रिटेट करते हैं तो वो क्या होता है? इल्यूजन होता है। बट अगर एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा आपका? हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a false behavior in which the patient thinks that he is being talked about by other people is known as। एक ऐसा बिहेवियर जिसमें पेशेंट जो है वो सोचता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, अगर कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा बट पेशेंट के माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है कि ये इंसान है, ये उसके बारे में बात कर रहा है, तो वो मतलब क्या है इसका आंसर? डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्शन। तो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस इज द राइट आंसर। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर किस में मिलता है? हमें मेनिया में मिलता है, ये सबको पता होगा। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट हमें किस में मिलता है? डिप्रेशन में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ थॉट डिसऑर्डर। इन सब में से थॉट डिसऑर्डर कौन सा है? कंपल्शन, मैनरिज्म, ऑटोमेटिज्म, डिल्यूजन। तो गाइस कंपल्शन तो हमारा एक एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मैनरिज्म नहीं होता, ऑटोमेटिज्म नहीं होता, तो आंसर क्या होता है हमारा? डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है हमारा? थॉट डिसऑर्डर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। Next question, a mental disorder in which a person feels that lice is crawling on his arm but actually there are no lice on his skin। The person is suffering from, अब पर्सन को लग रहा है कि जो लाइस है वो उसके आर्म पे मूव कर रही है बट एक्चुअली में कोई लाइस नहीं है, तो ये क्या है? गाइस देखिए यहाँ पे ना आपका कोई स्टिमुलस तो प्रेजेंट है नहीं, सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि आपका स्टिमुलस प्रेजेंट है या स्टिमुलस एब्सेंट है। तो यहाँ पे स्टिमुलस एब्सेंट है, तो अगर स्टिमुलस एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? हेल्यूसिनेशन आ जाता है। तो इल्यूजन तो हम वैसे ही ऑप्शन कट कर देंगे, अब बचता है हमारा हेल्यूसिनेशन। तो ये ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन तो है नहीं, तो क्या बचा? टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सीरोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ड्रग। ड्रग की क्या डेफिनेशन होती है? अ सब्सटेंस दैट चेंजेस मूड, बिहेवियर और कॉन्शियसनेस, अ केमिकल, अ डिसफंक्शन और इकोलॉजी। तो आंसर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस मूड, बिहेवियर और कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज यूज इन बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में बेड वेटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? लीवोडोपा, क्लोरप्राजीन, इमिप्रामीन या टैक्रीन। तो गाइस इमिप्रामीन हम बच्चों में यूज़ करते हैं इन केस ऑफ बेड वेटिंग, और इमिप्रामीन क्या होती है? ये हमारी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ड्यूरिंग द इनिशियल केयर ऑफ रेप विक्टिम्स द फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड बाय अ नर्स एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन में गाइज अगर ये जो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है ना, इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो पढ़ते हैं बट हम एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट वर्ड पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो अब क्या है, ये एक रेप विक्टिम है तो हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है एक्सेप्ट, मतलब कौन सी चीज़ हमें कंसीडर नहीं करनी। फर्स्ट ऑप्शन, अकम्पनी द क्लाइंट इन एग्जामिनेशन रूम। बिल्कुल, अगर कोई रेप विक्टिम है तो हम क्या करेंगे, अकम्पनी करेंगे उसको एग्जामिनेशन रूम में। टच द क्लाइंट टू शो एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी। नो, टचिंग हम कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। एम्पैथी शो करने के लिए, एक्सेप्टेंस शो करने के लिए हमने टच नहीं करना। प्राइवेसी को बिल्कुल एश्योर करना है एंड मेंटेन अ नॉन जजमेंटल अप्रोच। बिल्कुल, आपके पास कोई भी पेशेंट है, कैसा भी पेशेंट है, आपको हमेशा पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करना है और हमेशा एक नॉन जजमेंटल अप्रोच रखना है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी, टच करना, तो आपको एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। अगर कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।